नमस्कार, मैं हूं संध्या आचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर हैं। बुधवार को उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वहीं उन्होंने आज लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में भारत का उदय और विश्व में भूमिका विषय पर बात की। गौरतलब है कि विदेश मंत्री के चैथम हाउस पहुंचने से पहले वहां पर कुछ खालिस्तान समर्थक मौजूद थे। वो देश विरोधी नारे लगा रहे थे। इसी बीच जयशंकर जब चैथम हाउस से रवाना हो रहे थे तो उन पर हमले की कोशिश की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति जयशंकर की गाड़ी के आगे आकर तिरंगा झंडा फाड़ने लगा। व्यक्ति की इस हरकत को देखने के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और गाड़ी से दूर ले गए। वहीं एक तरफ कुछ खालिस्तान समर्थक अपने हाथों में खालिस्तान का झंडा लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही यहां दुनिया का सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है, जिससे बाबा केदारनाथ के दर्शन अब और भी आसान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की लागत 4081 करोड़ रुपए होगी, जिससे 13 किलोमीटर लंबा रोपवे तैयार किया जाएगा। अभी केदारनाथ जाने के लिए श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। लेकिन नए रोपवे प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यह सफर 36 मिनट में तय किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कैबिनेट ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। School today are able to reach and a larger audience through admission free. For the parents is today's scenario. Parents would now make less mistakes in selecting school because parents would easily come to know the facilities about giving their schools both near and झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में माले विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत कोयलांचल क्षेत्र में सरकारी और रैयती जमीन पर बिना अधिग्रहण के अवैध खनन, ओबी डंपिंग और रैयतों के साथ गुंडागर्दी का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर 136 करोड़ रुपए का बकाया होने का मुद्दा उठाती रहती है, लेकिन सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध खनन पर ध्यान नहीं दे रही है। अरूप चटर्जी ने कहा कि जब जमीन के असली मालिक रैयत इस मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। यह पूरा कार्य राजनीतिक और पुलिस संरक्षण में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोल इंडिया राज्य सरकार की जमीन पर अवैध खनन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दलित का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में एक 14 वर्षीय दलित लड़की को किडनैप करके उसके साथ 2 महीने तक गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित को टॉर्चर भी किया गया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में 4 लोग शामिल थे। इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार लड़की जब टेलर के पास जा रही थी तभी कुछ गुंडों ने उसको किडनैप कर लिया। शिकायत के अनुसार सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ नाम के आरोपियों ने उसे जबरन कार में बिठाया, नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बार बार उसके साथ मारपीट की। मामले को लेकर भगतपुर थाने के प्रभारी संजय कुमार पांचाल ने बताया कि लड़की के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार लड़की को बंधक बनाए रखने के दौरान आरोपियों ने उसके हाथ पर बने ओम टैटू को तेजाब से जला दिया और उसे जबरन बीफ खिलाया। both near and far. Thanks to ABP Group for the novel innovation. School today are able to reach and a larger audience so दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। इन दिनों वह ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी हुई है। तेग बहादुर अस्पताल के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित एक सरकारी स्कूल में अचानक पहुंचकर हालत का जायजा लिया। यहाँ पानी और साफ सफाई से संबंधित दिक्कतों को लेकर उन्होंने स्कूल प्रबंधन और अफसरों को फटकार लगाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार दोपहर अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में स्थित एक सरकारी स्कूल में छापामारी के लिए पहुंची। यहाँ उन्होंने नल में पानी नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की। सीएम ने पूछा,
मैडम इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है? नल है तो पानी क्यों नहीं है? इस दौरान मुख्यमंत्री ने शौचालय में जाकर भी हाल देखा और रजिस्टर की भी जांच की। उन्होंने स्कूल में व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश दिया। स्कूल के अलावा सीएम ने शालीमार गांव चौक, मैक्स रोड, हैदरपुर गांव चौक सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल, सफाई और सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने एक्स पर लिखा कि इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। वहीं इस दौरान मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जल, सड़कों और गंदगी से संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान करने को कहा। सीएम ने इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए कहा, हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली के हर एक नागरिक तक सभी मूलभूत सुविधाएं उचित रूप से पहुंचे और इसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। बिहार के नालंदा में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसकी लाश चंडी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के नजदीक एनएच किनारे एक खेत के गड्ढे में मिला है। महिला के शव पर लोगों की नजर गई तो पुलिस को सूचना दी गई। महिला के पैर के दोनों तलवे में कुल 9 कील ठोकी गई थी। शरीर पर पिटाई के जख्म के निशान भी थे। बता दें कि जिसने भी सबको देखा उसकी रूह कांप उठी। बता दें कि अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और जांच में जुट गई। School today are able to reach and a larger audience through admission free. For the parents in today's scenario, parents would now make less mistakes in selecting schools because parents would easily come to know of the facilities being given by schools, both near and afar. Thanks in ABP News for this novel innovation. अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।